आखिरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दलित नेता और दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लिखवा ही लिया। वैसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके थे कि उनके लिए उनका धर्म पहले है, संवैधानिक अधिकार बाद की बात है। मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। मैं भी तो कट्टर धार्मिक हूँ। मैं तथागत बुद्ध के धर्म को मानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना, सबका अपना अपना धर्म है। जैसे वो लोग कट्टर हैं अपने धर्म के प्रति, मैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति कट्टर हूँ। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियाँ हैं, राक्षसी शक्तियाँ, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं। और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है, जहाँ हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए। हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह अलग बात है कि झाड़ू निशान लेकर दलितों को भावनात्मक रूप से जोड़कर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र दिखा दिखाकर दलितों के वोट से सरकार तो बना ली, लेकिन जैसे ही दलित मंत्री ने बाबा साहब की शिक्षाओं का उल्लेख किया, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास किया, मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूँ, बाबा साहब का सिपाही होने के नाते। और वहाँ राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं और सब ने दोहराई हैं, हज़ारों लोगों ने दोहराई हैं, और पूरे देश में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के, मुद्दा बना के, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। यह अलग बात है कि उन्हीं की पार्टी के सवर्ण मंत्री सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया। एक और फर्जी डिग्री वाले जितेंद्र तोमर को आखिर तक बचाने में लगे रहे, बल्कि फिर जब चुनाव हुए तो तोमर की पत्नी को टिकट दे दिया। उनके ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन उनका भी इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन जब बात डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहराने की आई तो तुरंत इस्तीफा ले लिया। मतलब साफ है कि आरएसएस की तरह केजरीवाल की नजर में भी हिंदू के अलावा किसी और धर्म की बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आरएसएस ने ना सिर्फ सत्ता पक्ष अपना रखा है, बल्कि पहले की तरह नया विपक्ष भी अपना ही सेट करके रखा है। वो वीडियो आपको इस आई बॉक्स में नजर आ रहा होगा, आप उस लिंक में जाकर देख सकते हैं। वैसे केजरीवाल को आरएसएस की के टीम भी कहा जाता है, जिसका नंबर अंग्रेजी के अल्फाबेट EFGHIJ के बाद आएगा और तब तक 2047 आ चुका होगा। इसके पहले C फॉर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल था, फिलहाल D फॉर यानी कि डैमेज्ड विपक्ष है। तो बात 2024 के बाद धीरे धीरे केजरीवाल की पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बन जाएगी और 47 में उन्हें सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। दरअसल आवरण बड़ा खूबसूरत था, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के इस कदम से जल्दी ही फूट गया और केजरीवाल अपने सेक्युलर आवरण से बड़ी जल्दी बाहर आ गए। इंटरनेट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया, बीजेपी का दबाव झेल नहीं पाए केजरीवाल, अपने लोगों को बचाना कोई मोदी से सीखना चाहिए। केजरीवाल ने बता दिया कि मनीष सिसोदिया की कुर्बानी लेने में भी वो नहीं हिचकेंगे। ये केजरीवाल के ढलान की शुरुआत है। बीजेपी के मनीष सिसोदिया पर हमले का बस इंतजार है, आप उसका इंतजार करें। वो आगे लिखते हैं कि दिल्ली दंगों को रोकने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश नहीं की, जबकि आप जो है वो दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है।
हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता हैं। 6 दिन तक दिल्ली जलती रही, वो चुप रहे। अल्पसंख्यकों के लिए उनका ऑफर है कि मेरे पास न आओगे तो कहां जाओगे, बीजेपी में। अब उन्होंने दलितों की तरफ बढ़ा हुआ जो हाथ था वो भी खींच लिया है। ये उनके ढलान की शुरुआत हो सकती है। वहीं एक और यूजर क्रांति कुमार लिखते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम आप नाम के राजनीतिक दल के एम्प्लॉय थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद नवाजा गया था। अगर आप किसी कंपनी राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो उस कंपनी या दल के विचारधारा अनुसार ही कार्य करना होता है। आप एक मनुवादी राजनीतिक दल है। मनुवादी दल बौद्ध धर्म के विरोध में ही काम करेगा। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वे एक बनिया है और दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो एक राजपूत है। बौद्ध धर्म समर्थक कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से 22 प्रतिज्ञाओं पर उनके नरम रुख अख्तियार करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। वहीं जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार लिखते हैं कि दरअसल ये बाबा साहब अंबेडकर को मानना और बाबा साहब की मानना में अंतर है। बाबा साहब का फोटो लगाकर वो वोट तो ले लेंगे, पर उनके मानने वालों को मिनिस्टर, कलेक्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे और न ही उनके नायकों नायिकाओं को वो सम्मान देंगे, न ही उनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक हानियों का जिक्र करेंगे, न बहुजनों को सामाजिक न्याय नहीं देंगे। और इसीलिए अपना घर तो अपना होता है। वैसे बात तो सही है, पूना पैक्ट के भरोसे दूसरे के घरों में पेइंग गेस्ट बने इन नेताओं में इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी पार्टी के भीतर ही आवाज उठा सके। दरअसल इस घटना के बाद केजरीवाल को दिल्ली और गुजरात के दलितों, बौद्धों का कितना समर्थन मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको क्या लगता है, हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।